हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट फॉर चैप्टर 6 विच इज़ कंटिन्यूइंग चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो हम कंबशन एंड फ्लेम को कंटिन्यू करते हैं। सो आवर टॉपिक इज़ कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए जो कंडीशन ज़रूरी है वो हम डिस्कस कर रहे थे। सो नेसेसरी कंडीशन में है हमारा फर्स्ट कंडीशन द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, उस चीज़ की उपस्थिति जो जलेगा। द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन को जो सपोर्ट करे उसकी उपस्थिति। एंड अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस, और कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर वो अटेंड कर पाए। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ दिस थ्री कंडीशन इन डिटेल्स। फर्स्ट वन है कंबस्टिबल सब्सटेंस। द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक पेपर। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जो जले। क्लॉथ, वुड, एलपीजी एंड पेट्रोल इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू अकर। तो कंबशन होने के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कंबशन कैन नॉट अकर विदाउट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। बिना कंबस्टिबल सब्सटेंस के कंबशन नहीं हो सकता। ओके, सेकंड है सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन को जो सपोर्ट करे, जलने में जो चीज़ों को सपोर्ट करे वो। तो कंबशन इज केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन। कंबशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच में इन एयर टू प्रोड्यूस हीट, जिससे हीट पैदा होती है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं जल सकता, है ना। नॉट बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये नहीं जलेगा। द प्रोसेस ऑफ कंबशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। जो कंबशन की प्रोसेस है वो चलती रहती है जब तक उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। ऑक्सीजन मिलना बंद होगी तो कंबशन की प्रोसेस रुक जाएगी। When the supply of oxygen is discontinued or cut off, combustion stop। जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दोगे then combustion will be stop। ओके, सो ये एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको समझने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमको। एक्टिविटी टू शो दैट ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन ऑफ सब्सटेंस। ऑक्सीजन ज़रूरी होता है जलने के लिए। हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए? ए कैंडल, मैच स्टिक, ए ग्लास एंड ए प्लेट। मेथड, क्या तरीका है इसका? लाइट ए कैंडल ऑन प्लेट एंड कवर बर्निंग कैंडल विथ ए ग्लास। ये देखो आप, ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। सी यहाँ पर ये कैंडल हमने जला रखी है इस प्लेट में, लाइट कैंडल, एंड दिस इज़ ग्लास। देखो, सो हम देखेंगे कि जब ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लास, इसको ये अभी तो जल रही है, आप जब इसके ऊपर इसको ढक दोगे, इसको कवर कर दोगे तो ये बंद हो जाएगी। यू ऑब्जर्व दैट कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। जब आप इसको कवर करोगे तो थोड़ी देर बाद ये बुझ जाएगी। द कैंडल बर्न्स एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द इन्वर्टेड ग्लास। ये इस ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन है, जब तक ऑक्सीजन है तब तक ये जलेगा, और इसके अंदर की सारी ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद ये कैंडल बुझ जाएगी। When all the oxygen of the air is used up in burning, the candle stop burning। Conclusion, इसका conclusion क्या है? Presence of oxygen is necessary for combustion to takes place। तो ऑक्सीजन की presence में ही combustion होगा, without combustion will not takes place। ओके, थर्ड पॉइंट है attainment of ignition temperature। तो ignition temperature क्या होता है ये देखते हैं हम। वुड एंड कोल्स आर फ्यूल बट दे डू नॉट स्टार्ट बर्निंग ऑन देयर ओन। लकड़ी जो है, वुड और कोल, ये भी एक फ्यूल है, लेकिन ये अपने आप नहीं जल सकते, ये खुद से नहीं जल सकते। दे बर्न व्हेन दे आर हीटेड विथ फ्लेम ऑफ ए कैंडल। ये जलेंगे जब इनको गर्म करेंगे हम फ्लेम ऑफ कैंडल या बुनसेन बर्नर टू ए सर्टन मिनिमम टेम्परेचर। तो कुछ ना, मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए कि इतना टेम्परेचर होगा तभी वो जलेगा। जैसे कि हम अगर रूम में किसी चीज़ को रख दे तो नहीं जलेगी, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वुड नहीं जल सकती, तो उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो वो जो
जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जितने पे कोई चीज़ जलने लगती है उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे द लोवेस्ट टेम्परेचर टू विच ए सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड, मतलब आपको उसको कितना गर्म करना है जिससे कि वो आग पकड़ ले, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। डिफरेंट सब्सटेंस है और डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टेम्परेचर होता है। ओके, देखो, वाई डज पेट्रोल कैच फायर अर्लियर देन केरोसिन। पेट्रोल जो है वो जल्दी आग पकड़ लेता है केरोसिन की तुलना में, क्यों? क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और केरोसिन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट कैच फायर। ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट कैच फायर, अगर ऑक्सीजन भी है लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कम है तो वो आग नहीं पकड़ेगा। मतलब लकड़ी है, लकड़ी हवा में है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है लेकिन वो आग नहीं पकड़ सकती, वो जल नहीं सकती। कब तक? जब तक कि उसको इग्निशन टेम्परेचर ना मिल जाए, जब तक कि उसको प्रॉपर हीट ना मिले। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर इट्स ओन। आप समझ गए होंगे कि इसीलिए जो मैच स्टिक होती है वो खुद से अपने आप बर्न नहीं हो सकती। ओके, नो मोर। और देखो, अर्लियर स्मॉल पीस ऑफ पिन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैच स्टिक्स। पहले क्या होता था, एक स्मॉल पीस ऑफ पिन वुड है जो कि सल्फर में डुबाते थे, उसको मैच स्टिक की तरह यूज़ किया जा सकता था। नाउ-अ-डेज मैच स्टिक हीट हैज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैच स्टिक्स जो है उसका जो हेड होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। एंड द मैच बॉक्स साइड हैज़ कम्बस्टिबल मटेरियल, और वहाँ पर कम्बस्टिबल मटेरियल होता है। द स्टिक इज़ ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ वुड, लकड़ी की वो होती है बनी हुई। एंड उसका जो हेड होता है ब्लैक कलर का, उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, पाउडर्ड ग्लास, इनर्ट फिलर एंड एनिमल ग्लू, इतनी चीज़ें उसमें मिक्स होती है। द साइड ऑफ मैच बॉक्स सरफेस कंटेन रेड फॉस्फोरस। मैच बॉक्स का जो सरफेस होता है उसमें रेड फॉस्फोरस होता है, पाउडर्ड ग्लास एंड एन एडहेसिव। एडहेसिव मतलब चिपकाने के लिए। When a matchstick is rubbed against the side of the match box, जब आप एक मैच स्टिक को रब करते हो, द फ्रिक्शन जनरेट इनफ हीट टू कन्वर्ट रेड फॉस्फोरस टू वाइट फॉस्फोरस। उससे उतनी हीट पैदा होती है कि रेड फॉस्फोरस जो है वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट, जो कि बहुत तुरंत पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट करता है, एक केमिकल होता है। टू जनरेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट, जिससे सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है टू गेट हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड इनिशिएट कंबशन। कंबशन की शुरुआत हो जाती है। अब ये देखो, ये एक एक्टिविटी है, इसको समझते हैं हम। टू शो द कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर। देखो, ये बताने के लिए कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो आग नहीं पकड़ेगा। मतलब ये जो इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ आग नहीं पकड़ सकती। जैसे थिंग्स नीडेड, ए पेपर कप, ए ग्लास स्टोव एंड ए वाटर। देखो, ये पेपर कप है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर आप सिंपल पेपर को जलाओगे, बर्न करोगे तो वो आसानी से आग पकड़ ले, लेकिन आपने उसमें वाटर भर दिया और फिर आप इस तरह से उसको गैस स्टोव पर जलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जलेगा, ठीक है। नाउ रिमूव द वाटर फ्रॉम द पेपर कप आफ्टर सम टाइम एंड प्लेस इट ओवर द फ्लेम। तो बिना पानी के, बिना वाटर के तो जल जाएगा, बस वाटर के प्रेजेंस में नहीं जलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, द वाटर बिकम्स हॉट, पानी गर्म होने लगेगा, एंड स्टार्ट बॉइलिंग बट द कप डज नॉट बर्न, लेकिन कप नहीं जलेगा। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। आप इस पेपर को जो हीट दे रहे हैं वो वाटर में चली जाएगी, एंड पेपर कप डज नॉट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और ये जो पेपर है अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पाएगा। व्हेन वाटर इज़ रिमूव, जब आप उसमें से वाटर निकाल दोगे, एंड कप इज़ हीटेड, और कप को गर्म करोगे तो वो आग पकड़ लेगा, वो कैचेस फायर एंड बर्न्स, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इसका? एक कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस कैच फायर, आग नहीं पकड़ सकता, इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर,
कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं जलेगा व्हेन उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम, इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर है, तब तक वो आग नहीं पकड़ सकती, वो जल नहीं सकती कोई भी चीज़। ठीक है, एक और एक्टिविटी दे रखी है, सी दिस। टेक ए कैंडल एंड ए लाइट इट विद द हेल्प ऑफ बर्निंग मैच स्टिक। एक कैंडल लो और उसको जलाओ। टेक एन एल्यूमिनियम फॉइल, एक एल्यूमिनियम फॉइल लो, मेक ए होल इन इट एंड प्लेस इट एट द बेस ऑफ द कैंडल फ्लेम। एल्यूमिनियम फॉइल को लो और उसके बेस पर उसको लगाओ। एंड अबाउ द मेल्टेड वैक्स द फ्लेम गेट्स एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम बिकॉज एल्यूमिनियम फॉइल टेक अवे द हीट एंड टेम्परेचर गोज बिलो द कैंडल्स इग्निशन टेम्परेचर। तो ये एक और एक्टिविटी वही है उसी को बताने के लिए। The heat and the temperature goes below the ignition temperature. So we conclude that combustion of a candle does not takes place below its ignition temperature. Combustion जो है कैंडल का वो नहीं हो सकता जब तक कि वो इग्निशन टेम्परेचर पर ना पहुँचे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इसमें, तो द सब्सटेंस दैट है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब जो एंड कैन ईजिली कैच फायर, वो आसानी से कैच फायर कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं फायर को। विथ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, उनको हम बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वो चीज़ें जिनका कि इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, दे कैचेस फायर ईजीली। एग्जाम्पल एलपीजी, या आसानी से कैच फायर कर लेता है। केरोसिन, एल्कोहल, पेपर, फैब्रिक, स्ट्रॉ, ऑल हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, इनको बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत है टू कैच फायर। ओके, नेक्स्ट है फायर फाइटिंग। फायर्स एट होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज कैन बी वेरी डिजास्टर्स एंड ऑफन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जब कभी आग फायर होएगी, आग लग जाएगी कहीं पे, तो होम, शॉप और इनको नुकसान पहुंचाएगी अगर यहाँ लगी तो। सो फायर शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश्ड एज सून एज पॉसिबल, और उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है जितना जल्दी हो सके उतना। फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर। फायर फाइटिंग का मतलब क्या है? टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर को कंट्रोल करना। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन टू टेक्स प्लेस। फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? हटाकर एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को जो जलाने के लिए काम में आती है। जैसे सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो चीज़ जल रही है उसको तो हटाना पॉसिबल नहीं होता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ द फायर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए बिल्डिंग कैच फायर, अगर बिल्डिंग आग पकड़ ले तो बिल्डिंग को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, तो हम दूसरे तरीके अपनाएंगे। सो द फायर फाइटिंग ऑपरेशन वर्क मेनली ऑन टू प्रिंसिपल। जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन से वो मेनली दो प्रिंसिपल पर काम करते हैं। फर्स्ट वन क्या है यहाँ पर? ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। जो चीज़ जल रही है उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दो टेम्परेचर, जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर है उससे थोड़ा टेम्परेचर कम कर दो तो आग नहीं पकड़ेगा। कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस, जो चीज़ बर्न हो रही है उसकी एयर सप्लाई को रोक दो, जब एयर नहीं मिलेगी तो अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स हम डिफरेंट टाइप की फायर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला एक केस देख लेते हैं, वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स। पानी का यूज़ कर सकते हैं हम सबसे पहले। If a fire break out in our homes or in our neighborhood, the first thing we must do is to call the fire service by dialing 101। अगर कभी हमारे आसपास में या घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले इस नंबर पर डायल करो, 101 पर फायर सर्विस का नंबर है। When a fire brigade arrive, जब फायर ब्रिगेड आएगी, द फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर, फायरमैन उसको बुझाएंगे। कैसे? बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर ऑन द फायर, उस पर वाटर डालकर प्रेशर से। When water is thrown on fire, it cool the combustible substance below its temperature। जब पानी डालते किसी चीज़ पर तो ठंडी हो जाएगी और उसका इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा टेम्परेचर, तो वो जलना बंद हो जाएगी।
प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और आग फैलने से रुक जाएगी। द वाटर व्हेन हीटेड बाय फायर, तो जब वाटर जब गर्म होगा फायर से तो वो फॉर्म वाटर वेपर, वो वाटर वेपर बनाएगा। दैट सराउंड द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस को वो वेपर चारों तरफ से घेर लेंगे। एंड हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और वाटर की एयर की सप्लाई भी वहाँ से रुक जाएगी। सो द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, और फायर वहाँ से बुझ जाएगी। दस वाटर इज़ वेरी इफेक्टिव इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन, जो वाटर जो है वो सबसे अच्छे से इफेक्टिव तरीके से काम करता है फॉर फाइटिंग ऑपरेशंस। फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। सी दिस डायग्राम, यहाँ पे फायरमैन है, ये वाटर के थ्रू इसको फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो जो भी हमने पढ़ा है इसको एक बार रीड करें। ओके, और किसी ने मुझे कहा था कि शायद वेरी शॉर्ट आंसर नहीं करा है इससे पहले वाले चैप्टर के, तो उसको मैंने उसी पे टिक लगा रखा था, शायद आपने देखा ना हो। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये चैप्टर 5 के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये वाला तो मैंने करवा दिया था, और बाकी के आंसर इन्हीं के सामने लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए आपको प्रॉब्लम आई होगी। देखो, ये सेकंड का आंसर पेट्रोल डीजल, थर्ड का आंसर कृष्णा गोदावरी डेल्टा पेट्रोलियम, फिर फोर्थ का, फिफ्थ का ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सिक्स्थ का है CNG, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। ये शॉर्ट आंसर में पेज नंबर 57 पे है, फिर सेकंड वाला आंसर पेज नंबर 57 पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके सारे आंसर देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, ये ठीक है, इन पे नज़र मार लीजिए। ओके, सो इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।